नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर मेरे भाइयों ने इस वीडियो के थंबनेल को देखकर वीडियो पर क्लिक किया होगा। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं कि जैसा कल 9 तारीख को एसएससी स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आउट हुआ और दोस्तों इस वैकेंसी का फॉर्म मैंने भी फिल किया था। और साथियों, आपने जैसा देखा थंबनेल पर लिखा था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी प्रिपरेशन के इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं और आप जानते हैं कि आपका जो स्टेनो का एग्जाम होता है इसमें मैथ्स नहीं आता है, इसमें मैथ्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसकी तैयारी मैंने कैसे की, क्या मेरी स्ट्रेटजी रही, इस वीडियो में आपसे कंप्लीट डिस्कशन करूंगा जी कि मैंने क्या स्ट्रेटजी मेरी रही कि मैंने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस होती है वो आपकी होती है टाइपिंग। और साथियों, आप जानते हैं इस बार एसएससी स्टेनोग्राफर की बम्पर वैकेंसी आई थी, 4500 प्लस वैकेंसीज थी। तो इसमें जो आपका टाइपिंग होती है वो सभी के पास नहीं होता, सभी इसका टाइपिंग करना नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ। तो इसमें फॉर्म कम फिल होते हैं दोस्तों, और आपकी जो इसकी कट ऑफ है हाई वैकेंसी की वजह से बहुत कम गई है इस बार। तो दोस्तों इस बार मेरा जो सिलेक्शन हुआ है आपका स्टेनोग्राफर में हो गया है। अब इसका जो आपका स्किल टेस्ट होना है दोस्तों, उसमें मैं अपियर नहीं होने वाला हूँ क्योंकि मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है साथियों। लेकिन जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया दोस्तों, वो मेरे लिए बड़ी बात है। आपको मेरे बगल में लिस्ट में मेरा नाम दिख भी रहा होगा साथियों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें लाखों लाख की संख्या में स्टूडेंट अपीयर होते हैं और उसमें से कुछ हजार पास होते हैं और उन कुछ हजार में जब आपका नाम आता है लिस्ट में, तो दोस्तों वो बड़ी बात आपके लिए हो जाती है। और दोस्तों वो खुशी वही स्टूडेंट फील कर सकता है जिसने कभी वही एग्जाम निकाला हो। तो दोस्तों वो खुशी मैं फील कर पा रहा हूँ। साथियों, आप में से बहुत सारे साथी यही भी कह सकते हैं कि आपको तो स्किल टेस्ट आता है नहीं टाइपिंग, तो क्या मतलब इस वैकेंसी का। जी हाँ साथियों, कोई मतलब नहीं है भले, लेकिन दोस्तों जब आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, कोई छोटा भी एग्जाम अगर आप निकाल ले जाते हो, तो उससे जो आपका मोरल इन्हेंस होता है, जो एक खुशी होती है वो गजब की होती है साथियों। और इससे हमको एक जोश मिलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई भी एग्जाम निकाल सकता हूँ। तो साथियों वो चीज़ मैं भी फील कर पा रहा हूँ। इसके साथ साथ साथियों, बहुत सारे मेरे भाइयों ने स्टेनोग्राफर का एग्जाम मेरे साथ क्वालिफाई किया होगा, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से अगर किसी भाई ने क्वालिफाई किया होगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि इसके लिए मैंने स्ट्रेटजी क्या बनाई। और दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ, इसकी जब वैकेंसी आई थी दोस्तों, मुझे इसके बारे में कोई भी पता नहीं था। ना तो मुझे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में पता था, ना इसका पेपर का लेवल कैसा होता था ये पता था, इसके सिलेबस क्या ये भी नहीं पता था। तो दोस्तों ये इसकी वैकेंसी जब आई थी, मेरे दोस्त ने एक मुझे बताया था कि इसकी वैकेंसी आई है, फॉर्म फिल कर दो। उसके कहने पे मैंने फॉर्म फिल कर दिया था और उसने भी फॉर्म फिल किया था। दोस्तों उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कुछ दिक्कत हुई थी फॉर्म फिल करने में, लेकिन मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया और मेरा एग्जाम बनारस में हुआ। दोस्तों मैं वहाँ एग्जाम देकर आया और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया। दोस्तों अगर स्ट्रेटजी की बात की जाए, मैंने इसके लिए कोई अलग से स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी, मेरा कोई स्ट्रेटजी इसके लिए अलग से नहीं था। मैं जैसे पढ़ रहा था अपना वैसे ही पढ़ता गया, ना तो मैंने कोई रीजनिंग के लिए अलग से काम किया, ना तो इंग्लिश के लिए अलग से काम किया, ना तो कोई मॉक टेस्ट लगाए। आपको सुनकर हो सकता है ये आप परेशान हो कि बिना मॉक टेस्ट लगाए मैंने कैसे कर लिया। जी हाँ साथियों, मैंने एक भी मॉक टेस्ट इसके नहीं लगाए थे, ना तो मैंने जीएस के लिए कुछ किया था। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसका जो जीएस आता है एसएससी का, थोड़ा अलग टाइप का आता है, समझ में कम आता है। दोस्तों वैसे भी मेरी जीएस काफ़ी वीक है, तो जीएस में मेरा अच्छा कोई स्कोर था नहीं, बहुत एक दो क्वेश्चन में कुल जीएस में कर पाया था। इसके अलावा साथियों, जब मैं एग्जाम हॉल में गया तो वहाँ पे जो रीजनिंग के मेरे क्वेश्चंस आए थे काफ़ी ज़्यादा इजी आए थे यार, लेकिन वो कैलकुलेटिव थे, यानी कि देखने में आपको लगते कि हाँ ये मुझसे हो जाएंगे, आप जब इसको करने लगते तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लॉस हो रहा था। और दोस्तों ये चीज़ मुझे फील हुई एग्जाम हॉल में कि अगर मैंने मॉक टेस्ट लगाए होते, कम से कम 10-15 मॉक टेस्ट अगर इसका दिया होता, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इसमें हेल्प होती है इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। पहले कौन सा सेक्शन करना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, उसका तरीका क्या होना चाहिए, इससे मुझे नॉलेज हो जाती है। लेकिन वो चीज़ मुझे एग्जाम हॉल में फील हुई। और दोस्तों आप सभी जैसा जानते हैं कि रीजनिंग भले आसान आई थी, लेकिन इंग्लिश का लेवल ठीक ठाक था, यानी कि ईजी नहीं कह सकते, मॉडरेट था इंग्लिश का लेवल। तो दोस्तों ये जो मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, इसकी कमी मुझे वहाँ पता चली, क्योंकि मैं इंग्लिश में 75 से 80 क्वेश्चन जाते जाते मेरा विंडो ऑफ हो गया। मैं पूरे क्वेश्चन भी नहीं देख पाया अपने इंग्लिश के, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बिना मॉक टेस्ट दिए आज की डेट में कोई भी एग्जाम नहीं निकाला जा सकता। जहां एसएससी के सारे एग्जाम में आजकल खेल नॉलेज का नहीं है, टाइम का खेल है, कौन कितना जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, खेल इस चीज़ का है। नॉलेज में बिल्कुल मैटर नहीं करता। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों वो चीज़ मुझे वहाँ फील हुई कि हाँ बिना मॉक टेस्ट दिए कुछ नहीं हो सकता है। साथियों तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़े से बड़े एग्जाम की, लेकिन अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी छोटी वैकेंसी आती है, उसका फॉर्म आप लोग जरूर फिल कीजिए। और दोस्तों जब आप किसी भी छोटे एग्जाम में अगर आप अपना नाम देखते हैं लिस्ट में, क्योंकि सरकारी एग्जाम में बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं लाखों लाख में, और पास करते हैं कुछ हज़ार, अगर उसमें आपका नाम आता है तो वो जो जोश मिलता है ना, वो गजब का होता है, जो मैं भी फील कर पा रहा हूँ। और जो मेरे भाई मेरे साथ क्वालिफाई किए, उनको फिर से एक बार शुभकामनाएं। तो दोस्तों मैंने इसके लिए कोई अलग से स्ट्रेटजी नहीं फॉलो की, कोई कुछ भी नहीं अलग से बुक
खरीदा कुछ भी नहीं, जैसे मेरा चल रहा था। ना तो मैंने कोई इसका टेस्ट सीरीज लिया, ना तो मैंने इसका कोई प्रैक्टिस सेट लिया। मेरा सिंपल जैसे चल रहा था मैं उसे करता गया और मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया। तो दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी बाधा होती है इस एग्जाम में, वो आपका एग्जाम नहीं होता, रिटन टेस्ट नहीं होता, इसकी जो टाइपिंग होती है वो होती है। अगर आपकी टाइपिंग आपको आती है तो आपके लिए वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। जिन मेरे भाइयों को मैथ से डर लगता है या फिर मैथ्स नहीं करने का मन करता, तो आप अपना पूरा पावर मैथ वाला इसकी टाइपिंग में लगाओ। टाइपिंग सीखने में 1 साल का समय लगता है, उसको आप सीखिए। ये वैकेंसी आपके लिए आसानी से एक्सेसिबल है अगर आपकी इंग्लिश पे अच्छी पकड़ है तो, क्योंकि साथ ही उसमें इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक आती है। तो साथियों ये मेरा पूरा स्ट्रेटजी। आप लोग को थोड़ा हो सकता है चकित भी हो आप कि ये कैसे होगा बिना मॉक टेस्ट या फिर बिना किसी प्रैक्टिस के। जी हाँ साथियों, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। तो मुझे भी तो टाइपिंग की नहीं आती है, तो स्किल टेस्ट इसका फरवरी में 15 तारीख को होना है, तो उसमें मैं अपीयर नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे इसका स्किल टेस्ट नहीं आता। लेकिन दोस्तों ये जो लिस्ट में नाम देखकर मुझे जो खुशी हो रही है ना, ये बहुत गजब की है साथियों। और इससे जो जोश मिला मुझे कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो साथियों आप में से जिन भी मेरे भाइयों का मेरे साथ स्टेनोग्राफर में हुआ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और जो भी आप स्किल टेस्ट अगर आप में से जो भी जानते होंगे टाइपिंग इसकी, तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो भी मेरे भाई चैनल पर नए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे यूजफुल कंटेंट मिलते रहते हैं। इसके साथ साथियों आप सभी जान रहे CGL का भी आपका जो टीयर फर्स्ट हुआ था उसका रिजल्ट आने वाला है। मैंने उसका भी एग्जाम दिया था, तो उसमें भी मेरा अगर सिलेक्शन होगा तो भी बताऊंगा आपको, नहीं होगा तो भी बताऊंगा, क्या कमी रहेगी सब कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।